PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. PTI shall, within 15 working days of this order, file its lists of candidates for the said reserved seats, and the provisions of Election Act 2017 and the Election Rules 2017 shall be applied to such lists in such manner as gives effect to this order in full measure. तहरीक इंसाफ की बतौर सियासी जमात असम्बली में वापसी। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म। 13 रुकनी फुल कोर्ट में से 8 जजेस ने अक्सरियती फैसला दिया। अदालत ने फैसले में लिखा, PTI सियासी जमात थी और है। PTI मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इंतखाबी निशान खत्म होने से इलेक्शन लड़ने का हक खत्म नहीं होता। PTI मखसूस नशिस्तों के लिए अपने नाम दे। अरकान असम्बली पार्टी वाबस्तगी का हल्फनामा दें। इलेक्शन कमीशन पार्टी वाबस्तगी की तस्दीक करे। 39 अरकान PTI से वाबस्तगी जाहिर कर चुके। अदालत ने 41 अरकान को 15 दिन में हल्फनामा जमा कराने की हिदायत कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की अपीलें मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कालदम करार दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुनीब अख्तर ने अक्सरियती फैसला सुनाया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत भी अक्सरियती फैसला देने वाले जजेस में शामिल। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने PTI उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का फैसला गलत करार दिया। 8 जजेस का मखसूस नशिस्तें PTI को देने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत 5 जजेस का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने गलत तौर पर PTI उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया। इलेक्शन कमीशन दोबारा मखसूस नशिस्तें तकसीम करे। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के भी इख्तलाफी नोट में लिखा गया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। PTI को उसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएं। अरकान के लिए पार्टी वाबस्तगी जाहिर करना जरूरी है। वाबस्तगी पर ही PTI रुकन करार दिया जाए। कुछ MNAs दूसरी पार्टियों में गए, उन अरकान ने अवामी ख्वाहिश की खिलाफ वर्जी की। मखसूस नशिस्तों का केस जीतने पर PTI कारकुन खुश। शहर शहर भंगड़े डालकर जश्न मनाया, मिठाइयाँ तकसीम की। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर भी कारकुनों के भंगड़े। मुल्तान, हैदराबाद, सियालकोट और गुजर खान में कारकुनों ने जश्न मनाया। पेशावर में भी PTI कारकुनों ने फैसले की खुशी में रैली निकाली। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, आखिरकार हमें हमारा हक मिल गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत को तकवीयत मिली है। इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले पर फौरी अमल करे। हमारी मखसूस नशिस्तें हमें अलॉट की जाएं। पीर या मंगल को इलेक्शन कमीशन में दस्तावेजात जमा करा देंगे। शिबली फराज ने कहा, पूरा मैंडेट मिलने तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। अदालती फैसला जमहूरी, अदालती और सियासी तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, कानूनी जंग जीत चुके, अब सियासी जंग जीतनी है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों अरकान से फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। कहा, इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर ने PTI से बल्ले का निशान छीना, इंतखाबी मुहिम में मुदाखलत की है। हुकूमत ने फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने का इंदिया दे दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने फैसले को खामियों से भरपूर करार दे दिया। कहते हैं, रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद ने मांगा, मिल PTI को गया। फैसले के खिलाफ अपील में जाने का फैसला काबीना करेगी। अदालती फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। इस फैसले से बात आइन की तशरीह से आगे निकल गई। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने अदालती फैसले को समझ से बालातर करार दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, तहरीक इंसाफ को वो रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं था। PTI ने कभी मखसूस नशिस्तों का दावा नहीं किया। ऐसे फैसले कभी मुल्क के मफाद में नहीं होते। अगर गलती PTI ने की है तो क्या अदालत की जिम्मेदारी है? इसका इजाला करे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। बानी PTI बाहर भी आ गए तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा।
इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की, कभी नहीं कहा पीटीआई सियासी पार्टी नहीं है। जरा इलेक्शन कमीशन का कहना है पीटीआई एक सियासी पार्टी है और उसका नाम सियासी पार्टियों की लिस्ट में शामिल है। पीटीआई बतौर सियासी जमात इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त न होने पर बल्ले का निशान वापस लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर पीटीआई मुख्तलिफ फोरम्स पर गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया। मौलाना फजलुर रहमान का पीटीआई के साथ खैर सगाली का इजहार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम कर लिया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उम्मीद है फैसला दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात के लिए मुफीद साबित होगा। JUI अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं करेगी। कौमी वतन पार्टी के मरकजी चेयरमैन आफ्ताब खान शेरपाव ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ज़मीनी हक़ाइक़ की निशानदही करता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। ANP ने अपने बयान में कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं। मखसूस नशिस्तें उनका हक हैं जिनके अरकान असेंबलियों में हैं। MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी का अदालती फैसले पर मायूसी का इजहार। फैसले से आइन और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। पीटीआई दरख्वास्त गुजार नहीं थी, लेकिन उसे सीटें मिल गईं। सोशल मीडिया देखकर फैसले होंगे तो इंसाफ कहां होगा। MQM पाकिस्तान का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, ऐसे फैसलों से अवाम पर अच्छा असर नहीं पड़ता। 9 मई का वाक़या कराची वाले सोच भी लेते तो लापता हो जाते। पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, अदालती फैसले से गुड टू सी यू की झलक नजर आई। लगता है लाडलाइज्म आज तक जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुबहिम फैसला दिया। साबिक स्पीकर असद कैसर और महमूद अजरजई ने अदालती फैसला आइन और कानून की फतह करार दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में असद कैसर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम कर लिया इंतखाबात मुतनाज़िया तरीन थे। इलेक्शन कमीशन के पास मजीद काम करने का कोई अखलाकी जवाज नहीं रहा। महमूद खान अचकजई बोले, इनका इक़्तिदार खत्म होने जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान और बानी पीटीआई ने नए इंतखाबात का कहा है। कई सियासी जमातें हमारी तहरीक में शामिल होना चाहती हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नुकसान पीटीआई को ही होगा। चंद दिन में ऑपोजिशन के मजीद टुकड़े हो जाएंगे। सेनेटर फैसल वाउडा ने 15 दिन में पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की पेशगोई कर दी। कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लेकर गई, फैसला पीटीआई के हक में आ गया। आर्टिकल 51 को बाईपास करना बड़ा सवालिया निशान है। फैसले से आईन और कानून के बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। अदालती फैसले से मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI को धचका। कौमी और सूबाई असम्बली में मखसूस नशिस्तों के फैसले से पार्टी पोजीशन बदल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी और सूबाई असम्बली के 77 मेंबरान की रुकनीत खत्म हो जाएगी। नून लीग को कौमी असम्बली में मिली 14 सीटें खत्म होंगी। पीपल्स पार्टी 5 और JUI 3 मखसूस नशिस्तों से महरूम। पंजाब में नून लीग की 23, PP को मिलने वाली 2 सीटें खत्म होंगी। KP में JUI 10 सीटों से हाथ धो बैठेगी। नून लीग और PP को मिलने वाली 7 और ANP को मिली 1 सीट भी हाथ से चली जाएगी। सिंध में PP 2 मुत्तहिदा 1 सीट से महरूम होगी। पीटीआई भरपूर ताकत से पार्लियामेंट में वापसी के लिए तैयार। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद कौमी असम्बली की नंबर गेम दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गई। पीटीआई का कौमी असम्बली की सबसे बड़ी जमात बनने का इम्कान। 23 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद पीटीआई अरकान की कौमी असम्बली में तादाद 109 तक पहुंच सकती है। मखसूस नशिस्तें मिलने पर अपोजिशन इत्तेहाद 120 अरकान तक पहुंच जाएगा। पीटीआई के इस वक्त 86 अरकान कौमी असम्बली ऐवान में मौजूद हैं, लेकिन पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने के बावजूद मुस्लिम लीग नून के हुक्मरान इत्तेहाद को बरतरी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के किन अरकान को पीटीआई का रुकन करार दिया, तफसील सामने आ गई। अमजद अली खान, सलीम रहमान, सोहेल सुल्तान, बशीर खान पीटीआई के रुकन करार। जुनैद अकबर, असद कैसर, शहराम तरकई, अनवर ताज, फजल मोहम्मद खान पीटीआई रुकन हैं।
अरबाब आमिर अयूब, शांताना गुलजार, उसामा मिला, शफकत आवान भी पीटीआई के रुकन करार पाए। अली अफजल शाही, खुरम शहजाद विर्क, लतीफ़ खोसा, राय हसन अब्बास भी पीटीआई रुकन हैं। आमिर डोगर, जैन कुरैशी, राना फराज नून, साबिर कुरैशी, अवैस हैदर झक्कड़, जरताज गुल भी शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई को जेल में सहूलियात की फराहमी से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की जिंदगी और सेहत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसले में लिखा, कैद का मतलब गैर इंसानी बर्ताव बिल्कुल भी नहीं है। कैद का मकसद बगैर किसी जिस्मानी और दिमागी दबाव के कैदी की इस्लाह है। विफाकी हुकूमत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जिंदगी और सेहत की हिफाजत यकीनी बनाए। उनको जेल में वो तमाम सहूलियात फराहम की जाएं जिनके वो हकदार हैं।